आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो गाइज, अगर आप आईटीआई के छात्र हैं और आप फर्स्ट ईयर का यहाँ पर आईटीआई कर रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर सुबह सुबह जो आपको चीज़ें बताने वाला वो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में, जो कि अब यहाँ पर 9:30 बजे शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें ट्रेड प्रैक्टिकल की जो चीज़ें हैं, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये आपको दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ कॉलेज का पेपर आता है वही मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसे अभी दिखाना मतलब कि कानूनी रूप से गलत होगा। तो गाइज, मैं आपके लिए मेरे पास और भी पेपर्स है जो कि आपके सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने सिलेबस जो आपका प्रैक्टिकल मटेरियल आता है वो देख चुकी है। तो इस चीज़ में हमें मंगाया गया होता है, क्योंकि मटेरियल अगर नहीं आता है तो आपको भी ये प्रैक्टिकल आज के दिन किन किन मटेरियल से किया जाएगा ये आपको पता नहीं रहता, ठीक है। लेकिन ये अंदर की बात है, जो कि यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं यही वो बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको मतलब कि 9:30 से पहले 9 बजे से पहले कोई भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नहीं देने वाला गाइज, ये दिमाग में ध्यान में रखिए। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो पेपर है वो कौन कौन से पेपर है और किस तरीके से आने वाले हैं और उसमें क्या क्या लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ आ चुकी है मेरे पास, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 की, तो हम उसको जाके देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है और आपको किन किन चीज़ों का फोकस करना है और क्या क्या चीज़ें लिख देनी है आपके प्रैक्टिकल के पेपर में, और आपको प्रैक्टिकल कौन सा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, सारे ट्रेडों के मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली मेरे पास पीडीएफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 ACA 2-3, ठीक है, 991 ये इसका है। तो आपका पेपर 250 मार्क का आने वाला है गाइज, ये दिमाग में ध्यान में रखिए। तो गाइज, यहाँ पर देखिए ड्राफ्ट्समैन के लिए प्रैक्टिकल क्या आ चुका है, देख लीजिए। यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड का है यहाँ पर। तो उसमें 3 ही क्वेश्चंस आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द सेक्शनल एलिवेशन ऑफ स्प्रीड फुटिंग फॉर ऑल 300 mm की थिक, मतलब कि उसकी जो जाड़ी है या उसकी थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, 300 mm मतलब कि 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो उसका सेक्शनल एलिवेशन आपको निकालना है, ठीक है। वो कितने मार्क को आएगा, 75 मार्क को आएगा, ठीक है। आपको कुछ लिखना है, सिर्फ ड्राइंग करना है। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए, ड्रॉ एलिवेशन ऑफ सेमी सर्कुलर आर्च एंड इंडिकेट देयर ईच कंपोनेंट्स और पार्ट। सेमी सर्कुलर के सभी आपको कंपोनेंट निकालने और उसके नाम और पार्ट्स आपको लिख देने, ये भी 75 मार्क को आएगा। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, परफॉर्म चेन सर्वे फॉर रोड लेंथ 200 मीटर एंड प्लॉट ऑल नेसेसरी डिटेल्स रिक्वायर्ड। आपको एक रोड मिलेगा, उसके 200 मीटर का आपको सर्वे करना है, चेन सर्वे करना है, उसमें प्लॉट करनी है कि ऑल नेसेसरी डिटेल्स क्या क्या उसमें डाल सकते हो आप, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपके कॉलेज वाले आपके साथ क्या करने वाले। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मैं दूसरी क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास सभी ट्रेड के क्वेश्चन पेपर है। तो गाइज, इस वीडियो के साथ बने रहे और अंत तक बने रहे, तभी मैं आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी आपके प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें करनी, ठीक है। सबसे फेमस ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन का गाइज, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन मार्क 250 मिलेंगे गाइज। तो 250 में से आपको 250 कैसे मिलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, इसमें और क्वेश्चंस आपको कोई दिया नहीं जाता प्रैक्टिकल में। तो देखिए, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम यूजिंग BI सिंबल टू मेजर द पावर एंड एनर्जी इन सिंगल फेज AC सर्किट विद यूनिट पावर फैक्टर। तो आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम लेनी है किसकी, सिंगल फेज AC सर्किट की डायग्राम बनानी है विद यूनिट फैक्टर के साथ। तो ये डायग्राम आपको बना के उसका प्रैक्टिकल कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या आएगा, लिस्ट आउट द टूल्स रिक्वायर्ड टूल्स। आपको कौन कौन से टूल लगने वाले इसकी लिस्ट लिखनी है। इंस्ट्रूमेंट, रॉ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन, ऑल्सो राइट प्रोसीजर। देखिए आपने जो प्रोसीजर आपको मतलब कि आपको जो कृति दी गई है, आपको जो लिखना है, आप जो आप कृति करते हैं मतलब कि आप जॉब करते समय या आप प्रैक्टिकल करते समय, स्टेप टू परफॉर्म द अबव पैरामीटर मेजरमेंट इन सिंगल फेज AC सर्किट। आप ये AC सर्किट बनाते समय आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखा और क्या क्या चीज़ें करी, आपको ये प्रैक्टिकल पेपर ने डिटेल्ड लिखना है गाइज। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहे, मैं आखिर में आपको बताने वाला हूँ कि आपका पेपर किस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का, ये हो गया, बी हो गया। अब सी में देखिए, कनेक्ट द मीटर विथ लोड एंड मेजर द पावर एंड एनर्जी डायरेक्टली इन सिंगल फेज AC सर्किट।
तो मतलब कि आपको इसमें ये शॉर्ट सर्किट जोड़ना है, इसमें प्रोसेस लिखनी है और इसमें आपको परफॉर्म कर देना है कि आपका प्रैक्टिकल किस तरह से आता होता है। क्वेश्चन 2 देख लीजिए यहाँ पर, ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम कनेक्शन डायग्राम ऑफ यूजिंग BIS सिंबल टेस्ट ट्विन ट्यूब लाइट इन फिटिंग पैरेलल। कौन सी लाइन लिखनी है आपको? टेस्ट ट्विन ट्यूब, ट्यूब की फिटिंग आई है यहाँ पर और पैरेलल लिखनी है, इसका भी यहाँ पर देखिए कौन कौन से टूल लगने वाले ये आपको लिखना है। असेंबल एंड कनेक्ट द कंपोनेंट, मतलब कि फिर से उसे कनेक्ट करना है, ये यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना होता है। पहले यहाँ पर आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल आता है ट्विन ट्यूब पैरेलल का कनेक्शन डायग्राम की आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनानी होती है, ठीक है, ड्राइंग के पेपर में। उसके बाद उसके टूल्स मटेरियल ये सारी चीज़ें लिख के यहाँ पर आपको लास्ट में आपका प्रैक्टिकल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख सकते हैं, ये 75 मार्क को होगा शायद, हाँ 100 मार्क को आए हैं और पहला 50 मार्क को। देखिए दूसरा तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं 100 मार्क का, ये भी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। पहले आपको मैं मतलब कि आप कुछ भी मत कीजिए, पहले आपको सर्किट डायग्राम बनानी है। क्या बनानी है? सर्किट डायग्राम बनानी है। उसके बाद आपको उसके लिए लगने वाले टूल्स एंड उसकी प्रोसीजर आपको लिखनी है, कौन कौन सा मटेरियल लगने वाला है ये लिखना है। और तीसरी में आपको वो जो प्रैक्टिकल है वो आपको परफॉर्म करना है। इसमें ये चीज़ें सही से ऐसे आ जाती है। तो गाइज इस तरीके था इलेक्ट्रिशियन। आगे देखेंगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के थोड़े क्वेश्चंस आसान आते हैं। यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स, आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स एंड टेस्टिंग ऑफ वेरियस एक्टिव पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट उनके यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं, डायोड ये सभी को क्या करना है, ईच 5 कंपाउंड, एटलीस्ट 5 कंपाउंड को चेक कर देना है उनको। तो ये 50 मार्क को आएगा, इसमें कोई नहीं है। उनको डायोड कैसा ही चेक करना है, उसका टर्मिनल कहाँ है, टेस्टिंग करना है सही है नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें है पहले क्वेश्चंस में। एंड देन सेकंड आप देखेंगे कनेक्ट गिवन एनी 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल। देखिए 3 रजिस्टर को पैरेलल कनेक्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड मेजर द वोल्टेज करंट ईच रजिस्टर इफ इज कनेक्टेड विथ 10 वोल्ट सप्लाई का कनेक्शन कर देना है। ये चीज़ें आपको करते करते समय आपको लिखना भी है पूरे आपने क्या क्या करा है, ठीक है। क्वेश्चन 3 में देखिए कंस्ट्रक्ट द रेगुलर पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई IC 7805 का यूज करके एंड शो द वेव फॉर्म एट वेरियस पैनल बाय CRO के थ्रू आपको वेरियस वेव फॉर्म यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। तो गाइज इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का क्वेश्चन पेपर आता है गाइज एग्जाम में। ये मतलब देख सकते हैं किसका है तो आप समझ सकते हो कौन सा हो गया, ठीक है। अब देखेंगे नीचे फिटर का क्वेश्चन। आप देखिए फिटर के क्वेश्चन पेपर सबसे आसान आते हैं गाइज, इसमें देख लीजिए। पहले आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे, इन टूल्स की लिस्ट पहले लिख देना है, एक एक लाइन छोड़ के लिख दीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको 5 मार्क मिलेंगे। उसके बाद आपको ये आपने जॉब किस तरीके से किया है, आप किसी भी स्टेट में रहते हो आपने प्रैक्टिकल तो किया ही होगा फिटर का, ठीक है। तो जिस तरीके से आप इसका मटेरियल कट करते हो, कटिंग फिटिंग पंचिंग ये सारी चीज़ें आपको कर देनी है, उसके ऊपर मार्किंग, ठीक है, फाइलिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है। तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है। और तीसरे में क्या करना है, मेक द जॉब एज पर ड्राइंग। और तीसरे क्वेश्चन में आपको इसकी डायग्राम बना के रखनी है और वहाँ के बाद आपको अपना ये जॉब कर देना है। यही है फिटर के लिए, ठीक है। यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी, लेकिन इस बार पार्ट यही आने वाला है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल ओवरहॉलिंग द क्रैंकशाफ्ट को ओवरहॉलिंग कर देना है। सेकंड क्वेश्चन चेंज इन द इंजन ऑयल एंड फिल इंजन ऑयल टू स्पेसिफाइड लेवल, ये चीज़ कर दी। तीसरा है एडजस्टिंग वॉल्व टैपेट क्लियरेंस ऑफ 4 सिलेंडर इंजन। तो ये सारे करने के बाद आपको इसका प्रोसेस लिख देना है कि आपने किस किस तरीके से किया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये रहा RAC का ट्रेड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए ट्रेड द क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए ट्रेस द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड चेक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, चेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड ट्रेस इलेक्ट्रिकल सर्किट विद द चेक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेशन, ये आपको चेक करके उसका लिख देना है। क्वेश्चन 2 में देखिए राइट डाउन द लिस्ट टूल्स इक्विपमेंट प्रिकॉशंस नीड ऑफ द ऑल जॉब्स डन इन प्रैक्टिकल। इनमें जो जॉब आप कर रहे हैं उनके प्रैक्टिकल्स और टूल्स आपको कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका प्रोसेस आपको यहाँ पर लिख देना है 40 मार्क का। पहला आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल है, उसमें आपको प्रोसेस लिखनी है। तीसरा है चेक द टेस्ट इलेक्ट्रिकल एसेसरीज इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर की चेक करनी सारी एसेसरीज। उसके बाद आपकी ओरल हो जाएगी 10 मार्क की, अगर ये वाइस वर्सा आ जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए वायरमैन के देख सकते हैं हम यहाँ पर 21 के, तो यहाँ पर देखिए 21 के वायरमैन के लिए भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की तरह ही। क्वेश्चन फर्स्ट में देख सकते हैं आप यहाँ पर सर्किट डायग्राम वेरीफाई रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज का, फिर मतलब कि रिलेशन का देखने लाए उनका संबंध क्या आता है उसकी चीज़ वो बनानी है। तीसरा है लिस्ट आउट, इसके लिए कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट लगते हैं बनाने हैं।
सी में देखिए वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड रजिस्टर में क्या संबंध है। क्वेश्चन 2 में देखिए स्कीमेटिक डायग्राम टेस्ट सिंगल लाइन, देखिए समान इलेक्ट्रिशियन के समान ही इसके क्वेश्चंस आते हैं। लिस्ट आउट वही प्रोसीजर लिखनी है। यहाँ पर देखिए चौक, हाँ यहाँ पर बोला है कि सिंगल ट्यूब लाइट की वर्किंग एंड टेस्ट चौक ब्लास्ट, मतलब वही चीज़ आई है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 में देखेंगे ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, यहाँ पर सिंगल फेज मोड पावर ऑफ गिवन लोड यूजिंग सिंगल फेज वाट मीटर के साथ आपको जोड़ना है। उसके बाद उसको क्या क्या चीज़ें आपने प्रोसीजर लिखना है यहाँ पर, जो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं। एंड लास्ट में आपको कनेक्ट द गिवन लोड वाट मीटर्स एंड मेजर द पावर बोथ लोड्स। तो गाइस इस तरीके से पॉपुलर 7 ट्रेड के मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया। अब देखिए लास्ट में मैं आपको बताने वाला था कि आप ज़्यादा पैनिक होके अपना पेपर लिखने मत जाना, क्योंकि जो आपके टीचर्स होते हैं आपको यहाँ पर गाइड करेंगे आपको किस तरह से लिखना है, क्या क्या चीज़ें कर देनी है। गलती से भी अपना पेपर ख़राब मत कीजिएगा, नहीं तो फेल होने के चांसेस है और आपको कम मार्क मिलेंगे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या करें, थोड़ा बहुत अच्छा पेपर लिखने में समय डाले, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिकल रन होगा नहीं होगा ये कोई बात नहीं ज़्यादा चलती, लेकिन आपको क्या कर देना है, आपको ये चीज़ें कर देनी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस टाइप के और भी वीडियो चाहिए होगी तो किस ट्रेड का किस तरह से प्रैक्टिकल का पेपर आया हुआ है ये मैं आपको पेपर होने के बाद यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे के अपडेट्स और आगे की आपकी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े दोस्तों। मिलेंगे थोड़ी ही देर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।